रेडियो नोएडा 107.4 पर लिसनर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है विमेन दी अचीवर और मैं खुशबू आपके साथ हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारे रेडियो नोएडा में आपका स्वागत करते हुए, और इस बार भी एक ऐसी अचीवर के साथ जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए, अपनी पेन के जरिए इतने सारे लोगों के दिलों को छुआ है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, और उसमें बहुत सारे नॉवेल्स हैं जिसके जरिए इन्होंने अपनी बात कही है, बुक्स हैं बहुत सारी, आपको इंस्पायर भी करी होंगी और आपके दिल को इसलिए छुई होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके जीवन से जरूर ताल्लुकात रखती हैं। तो आज हमारे साथ नीलम सक्सेना चंद्रा जी हैं, जो कि बेहतरीन राइटर हैं। अपनी एक बुक भी लाई है मेरे साथ स्टूडियो में मुझे दिखाने के लिए, और जितनी भी नॉवेल्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितना भी इनका कलेक्शन है, पोएट्रीज से लेकर के शॉर्ट स्टोरीज तक का, वो सारा मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो उनके बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल तो स्वागत करना बनता है ना, गेस्ट का स्वागत करते हैं हम अपने नीलम सक्सेना चंद्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो नोएडा में आने के लिए। थैंक यू सो मच खुशबू। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स टू। जी, तो अच्छा लग रहा है रेडियो स्टेशन में आपको आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर आपसे कहूँ कि आपको रेडियो सुनना पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। सुनते हो आप रेडियो? रोज सुनती हूँ। ओह माय गॉड। और क्या अच्छा लगता है अगर आप रेडियो सुनते हो तो उसमें रेडियो की सबसे प्लस पॉइंट वाली चीज क्या लगती है आपको? वैसे मुझे शौक तो गाने सुनने का सबसे ज्यादा है, और खासकर पुराने गाने। ओह माय गॉड। तो वो मैं दिन में कम से कम 1 घंटा जरूर सुनती हूँ। और वो मेडिटेशन की तरह आपको फील दिलाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसके गाने ज्यादा पसंद है? रफी साहब, किशोर दा, लता जी? वैसे तो सभी के पसंद है, परंतु लता मंगेशकर की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ। जी, उनकी तो पूरी दुनिया फैन है मेरे ख्याल से। उनके जो सुर हैं शायद ही उन तक कोई भी पहुंच पाएगा। तो नीलम सक्सेना जी ने अपनी खूबियां बता दी हैं, और बहुत सारी उनकी जो चॉइसेस हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, ये अभी बहुत सारी बातें डिस्कस करनी बाकी हैं। फिलहाल तो शुरुआत हो चुकी है शो की। अगर आप भी कोई अपने सवाल रखना चाहते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में, अगर आपको भी कुछ हेल्प चाहिए तो नीलम सक्सेना चंद्रा जी आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो उनसे आप पूछ सकते हैं 9582751074 पर। मैं खुशबू आपके साथ प्रोग्राम विमेन दी अचीवर्स में। आज जब नीलम सक्सेना चंद्रा जी हमारे साथ हैं, जानी मानी राइटर हैं और वर्किंग हैं, और साथ में पता नहीं कैसे ये लोग इतना वक्त निकाल पाते हैं कि इतने सारे कामों को एक साथ अंजाम देते हैं। मैं तो यहाँ पर अगर स्टूडियो में रहती हूँ तो सिर्फ अपनी आर्जिंग, और उसके बाद वापस टाटा बाय बाय। पता नहीं, सीखना पड़ता है, और इसीलिए सीखने के लिए आपके लिए स्टूडियो तक लेकर आते हैं ऐसे मेहमानों को जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएं। और नीलम सक्सेना जी से भी आज आप जरूर सीखेंगे। तो अभी मैम से ही जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, अपनी राइटिंग की शुरुआत कैसे की मैम आपने? यूं तो मैं बचपन से लिखती आई हूँ जी, और जब बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 8th-9th स्टैंडर्ड में थी जी, तो लोकल न्यूज़पेपर में अपनी पोएट्री भेज दिया करती थी। अच्छा। प्रकाशित हो जाती थी तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। हाँ। फिर उसके बाद कई सालों तक मेरी कविताएं अपनी डायरी में बंद रहीं। फिर मेरी बेटी हुई जी, तो उसको नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो उसके लिए मैं रोज एक नई कहानी बनाती और उसे सुनाती। हाँ। तो इस तरह से करीब 10-12 साल तक चलता रहा। मैंने 3-4 हजार कहानियां उसको सुनाई होंगी। तो एक दिन मेरे पति ने कहा कि इन कहानियों को लिख के तुम किसी मैगजीन में भेज दो जी। तो मैंने भेज दी और वो तुरंत ही सिलेक्ट हो गई। तो मुझे लगा मैं ठीक ही लिख रही हूँ, और इस तरह से फिर ये जर्नी शुरू हुई। और अब मैं बच्चों के लिए तो लिखती ही हूँ, इसके अलावा मैंने मेरे यंगस्टर्स के लिए मैंने लिखा है, रोमांस पे मैंने लिखा है, सोशल इश्यूज पे लिखा है, हर तरह की चीज पे लिखा है, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इसको। मतलब आप लिखना एंजॉय करती हैं, और मेरे ख्याल से आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कभी भी किसी न किसी कोने में दिन के निकाल ही लेती होंगी थोड़ा बहुत वक्त। बिल्कुल, दिन भर तो मेरा जॉब बहुत हेक्टिक रहता है जी, तो मुझे सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। परंतु जब घर जाती हूँ और आराम से बैठती हूँ तो मेरा दिमाग चलने लगता है, और मैं कुछ न कुछ रोज जरूर लिखती हूँ। आप ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बुक जरूर लिखेगा ताकि लोगों को मदद मिल पाए कि वो कैसे टाइम मैनेज करें और अपने जॉब के बाद भी अपनी पर्सनल स्किल्स को निखार सकें। आज नीलम जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जानी मानी राइटर भी हैं और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने, तो उसके बारे में बातें हम जरूर कर रहे हैं। नीलम सक्सेना जी, अभी इनसे जानते हैं कि इनके परिवार ने इनका बहुत सारा साथ दिया, इनको बहुत सारी हिम्मत दी, और एक छोटी सी बच्ची जो थी नीलम जी की, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि मम्मा मेरे को आप स्टोरीज सुनाओ, और इसके जरिए इनका कलेक्शन जो था वो मजबूत हुआ, जैसा इन्होंने बताया खुद ही।
तो अब ये जानती हूँ आपका परिवार भी आपके लिए नीलम जी अचीवमेंट ही रहा है। बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली से जी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। मेरी मदर मुझे हर चीज में सपोर्ट करती रही। मैं जिस फील्ड में बढ़ने का मैंने शौक रखा या मैंने कहा कि मुझे बढ़ना है, हाँ। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और कभी ये नहीं महसूस होने दिया उस जमाने में भी कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए या यहाँ नहीं जाना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ जरूरत होती वो मेरे साथ आ जाती और मुझे जो है अपने सारे स्किल्स को आगे लाने में बहुत उनका रोल रहा, बहुत महत्वपूर्ण। जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यानी आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं इतनी सारी चीजें करती रहती हूँ, इतना समय लिखती हूँ, तो नेचुरली कुछ उनका समय चुराती हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो चोरी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रही है, इसलिए शायद शिकायत ना हो। बिल्कुल शिकायत नहीं है और जो है मुझे सपोर्ट ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को इंक्लूड करती हैं तो वो आपके लिए अभी तक की क्या रही है जो आपके लिए बहुत यादगार अचीवमेंट रही है? अचीवमेंट तो हर पल पे रही, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी जी। और उस जमाने में बहुत कम लड़कियां ये सब पढ़ पाती थीं और परिवार का सपोर्ट नहीं रहता था। तो मुझे पहली अचीवमेंट तो तब लगी जब मेरा NIT में एडमिशन हो गया था। जी जी। और उस जमाने में मुझे याद है मुझे मैथ्स में फुल मार्क्स मिले थे। ओह माय गॉड, मैथ्स का लड़कियों का बहुत उल्टन आता है। 36 का आंकड़ा है, लेकिन इधर पे तो हमारे पास कहते हैं ना अपवाद मौजूद है। तो नीलम जी अपवाद की तरह हमारे स्टूडियो में है। बताइए मैम, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी कहानी। तो पहला अचीवमेंट तो मुझे वही लगा था जी। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दी थी और उसमें मैं 3rd टॉपर थी। अच्छा। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल। मैं रेलवे सर्विसेज में हूँ, यहाँ पे बहुत कम लेडीज हैं। आई एम द 5th वन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सो दैट वाज आल्सो एन अचीवमेंट। जी। Then as far as writing is concerned, मैंने 2008 से लिखना अपना कुछ ज़्यादा शुरू किया था और 2010 में एक नेशनल लेवल का पोइट्री कॉन्टेस्ट हुआ था। जी। अमेरिकन एम्बेसी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसके जज गुलजार साहब थे। अरे बाप रे, तब तो अपने आप में ही उसकी खूबसूरती बढ़ जानी थी। तो ये आपकी अचीवमेंट में था। हाँ, मुझे इसमें 2nd प्राइज मिला था। पोइट्री रिसाइट की थी आपने वहाँ पे? हाँ, पोइट्री लिख के भेजी थी पहले, वो सिलेक्ट हुई और उसको गुलजार जी ने अपने स्वर में कही है। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। ओह माय गॉड, बाप रे, इतनी सारी अचीवमेंट्स पढ़ाई के तौर पर और बहुत सारी चीजें इन्होंने अचीव की हैं। नीलम सक्सेना चंद्रा जी ने हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और अब जानते हैं कि उन्होंने जब अपनी लेखनी में शामिल किया है शॉर्ट स्टोरीज को, शामिल किया है पोइट्रीज को, नॉवेल्स को, तो अभी रिसेंट में जो उनकी नॉवेल आई है उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं मैम से कि उसमें उन्होंने क्या क्या जो ग्लिम्स दिए हैं, किन किन। मेरी लेटेस्ट नॉवेल है इन द फ्लिकरिंग ऑफ एन आई। ये अभी 10th जनवरी को वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज हुई थी। ओहो, तो बेसिकली तो ये एक रोमांटिक नॉवेल है अगर उसको वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो। जी, उसका कवर पेज देखा जाए तो ऐसे ही दिखता है। यस। लेकिन अंदर कुछ और है। हाँ, ये एक सोशल इश्यूज पे बेस्ड नॉवेल है। द बेसिक थीम इज सगोत्र मैरिजेस। ओके, हमारे इंडिया में हर जगह ज्यादातर ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। जी। तो बट इसके साथ साथ मैंने इसमें कई इश्यूज को डील किया है, जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज, वुमेन की पोजीशन घर में और बाहर, फिर उसके अलावा डाउरी जैसे सिस्टम को के अगेंस्ट, खप पंचायत के बारे में मैंने बात की है। तो कई चीजें हैं इसमें। बेसिकली इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं वो सेम गोत्र के होते हैं। ओके। एंड वो खप को मंजूर नहीं होता है और उनको पनिशमेंट सुनाई जाती है, तो वो भाग रहे होते हैं, इलोप करने की सोचते हैं और कैसे कैसे वो रास्ते अपनाते हैं। हाँ, वो सारी चीजें इसमें हैं। बिल्कुल। और सारी बातें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि आप फिर इस नॉवेल को पढ़ेंगे नहीं। तो अगर आपको ये नॉवेल पढ़ने का मन कर रहा है तो इसलिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसको खरीदिए और पढ़िए। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर नीलम जी आपसे बात करें तो आपको अभी तक का अपना खुद से हमारा जो फेवरेट होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे भी रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद हैं, गोल्डन एरा के गाने को बहुत पसंद है, तो हमारी पर्सनल चॉइस में आपकी जो ये लिस्ट है इतनी लंबी बुक्स की और सारी लेखनी जो आपका रिटन वर्क है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सी बुक भाई है अब तक? इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत मुश्किल है। ये कुछ इस देना तरह पड़ेगा मैम।
ये कुछ इस तरह है कि मेरे 36 बच्चे हैं और उन बच्चों में से मैं किसको सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इसका उत्तर तो पॉसिबल नहीं है। परंतु हर नॉवेल या हर पोएट्री कलेक्शन या हर स्टोरी बुक की कुछ खासियत रहती है जी। मैंने कुछ महिलाओं पे लिखा है, जैसे स्काईलाइंस करके मेरी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, एक सेंड्स ऑफ टाइम करके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इस पे महिला थीम पे लिखा गया है। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल से आजकल के अर्बन हर वुमन को, अर्बन क्या रूरल भी, हर वुमन को ये अपील करेगी जी जी। और मैं आसपास की घटनाओं पे ही लिखती हूँ नॉर्मली। अच्छा। जो आसपास घटित हो रही होती हैं, जो हम पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या आसपास सुनते हैं, इन्हीं पे मैं लिखती हूँ। तो मेरे ख्याल से अब उसमें थोड़े से और इमोशंस ऐड करके आप उसको अच्छे से तैयार करके प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको जानने को जरूर मिलेंगी, आपको देखने को मिलेगा, अलग नजरिए से देखने को मिलेगा। आपके समाज में जितनी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उन सारी चीजों को आपको एक बुक में पढ़ने को मिलेगा, और वो भी इंटरेस्टिंग वे में। तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, एक अच्छी नॉवेल पिक करिए। नीलम सक्सेना जी की लिखी हुई नॉवेल आप पिक कर सकते हैं और उसके साथ एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं। और अभी नीलम सक्सेना जी से जानते हैं कि उनकी जो पोइट्री है वो आम इंसान, हम जैसे लोग में कैसे सुन सकते हैं। कुछ तो मेरी कविताएं YouTube पे भी हैं, मेरे नाम से सर्च करने पे मिल जाएंगी। अच्छा, नीलम सक्सेना चंद्रा जी जी। और इसके अलावा मेरे Facebook का एक पेज है जो कि अगेन नीलम सक्सेना चंद्रा के नाम से ही है जी। तो उसको लाइक कर ले तो आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लाइफ में छोटी मोटी सी जो चीजें होती हैं, डेली रूटीन वाली चीजें होती हैं, और मे भी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली चीजें होंगी, जरूर होंगी। अब तो खुशबू फॉलोअर बनने वाली है नीलम सक्सेना जी की, आप भी जरूर फॉलो करिएगा। और अभी जानते हैं मैम से कि जो गुलजार साहब के सामने आपने पोइट्री पेश की थी और फिर उन्होंने गुनगुनाई थी, पढ़ी थी, उसको हम सब सुनना चाहते हैं। वो जो 4 लाइनें थी, ये एक्चुअली ये जो पोएट्री कॉन्टेस्ट था, इसमें 25 शब्दों में लिखना था और सोशल चेंज पे लिखना था। अच्छा, ये उसका टॉपिक, ये थीम था जी। तो चलिए मैम से सुनते हैं वो वाली पोइट्री जो खास करके गुलजार साहब ने गुनगुनाई थी। ये जो है सोशल चेंज पे 4 लाइनें थी जी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं इतनी सारी चीजों से हम टूटते जा रहे हैं जी। हाँ। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, तो ये सोशल चेंज एक आना जरूरी है जी। तो इसी पे ये 4 लाइन्स हैं। बिल्कुल। माना कि आसान है राह अलगाव की, माना कि आसान है राह अलगाव की, पर छोड़नी होगी हमें ये राह भेदभाव की। गली गली उज्ज्वलित करो नव चेतना की शमा, गली गली उज्ज्वलित करो नव चेतना की शमा, सुलगने दो मशाल बदलाव की। बहुत खूब, बहुत खूब। बदलाव की मशाल सुलगने दो, और मेरे ख्याल से सुलग भी जाती है जब हम ऐसी इंस्पायरिंग चीजें सुनते हैं। दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी लहर उठती है कि अब हमें भी कुछ करके दिखाना है। और जब ये चंद शब्द जो होते हैं, जो कि तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होते हैं और आपके दिल को छू जाते हैं और ऐसा घाव कर जाते हैं जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो जरूर इन शब्दों पर अमल करिए और बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश में लगे रहिए। बिल्कुल नीलम सक्सेना चंद्रा जी की तरह, जो कि इन्होंने अपने जीवन में पा लिया है बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट, और उसके साथ जॉब, और साथ में अपनी राइटिंग को पूरा वक्त दे पाना। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। प्लीज सीखिए, और आगे बढ़ने की अगर दिल में जरा सी भी ललक है, इच्छा है, तो उसको आगे बढ़ाते जाइए। बहुत सारी बातें तो हो ही चुकी हैं नीलम सक्सेना जी से, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई महान हस्ती होती है या कोई ऐसी जानी मानी पर्सनैलिटी होती है जिन्होंने कुछ अचीव किया है, तो उनके पास बातें करने के लिए ना कम चीजें नहीं होती हैं, उनके बारे में बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, और उनसे जानना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो खुशबू भी उनसे जान रही है, नीलम जी से बहुत सारी उनकी जिंदगी के पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। और जब अचीवमेंट की बात आती है तो उनके काम के अलावा उनको जब रिस्पेक्ट दी जाती है अवार्ड्स के जरिए, तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होते हैं। नीलम जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिनमें से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी इनको मिला हुआ है, सम्मानित किया गया। अब किन चीजों के लिए किया गया है, ये नीलम जी से खुद ही पूछ लेते हैं ना। बताइए नीलम जी, आपकी ये जो जर्नी रही है उसमें आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, मेमोरेबल जर्नी रही है आपकी, तो वो कैसे रही, कैसे आपको अवार्ड्स किन चीजों के लिए मिले, हम सभी जानना चाहते हैं। एक तो गुलजार जी द्वारा ही ये अवार्ड मिला था इस कविता के लिए जी। उसके अलावा बीच में मैंने एक एल्बम में गीत लिखा था जी। हाँ। ये शंकर टकर करके यूएसए के बहुत फेमस सिंगर है,
जी, जी. म्यूजिक कंपोजर हैं. ओके. तो उनके लिए लिखा था. ये गीत है मेरे साजन सुन सुन. अच्छा. तो इसके लिए मुझे फ्रीडम अवार्ड मिला था. ओह माय गॉड. फिर इसके अलावा एक साल में सबसे अधिक इंग्लिश एवं हिंदी की पुस्तकें प्रकाशन के लिए जी. इंडिया रिकॉर्ड्स, मिरेकल वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सब के इधर मेरा खिताब रजिस्टर्ड है. जी जी. नवाजे गए. यस. इसके अलावा फर्स्ट मदर डॉटर डियो द्वारा एक कविता संग्रह प्रकाशित करने के लिए भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा रिकॉर्ड है. जी. और आपको 2014 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा भी 78 जो फेमस लेखक हैं उनकी लिस्ट में भी आपको रखा गया है. आज नीलम सक्सेना चंद्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने अपनी बहुत सारी खूबियां हम तक पहुंचाई हैं. इतनी सारी, इतनी इंस्पायरिंग बातें, और साथ में जब उन्होंने अपनी लेखनी के बारे में बातें की हैं, और अवार्ड्स के तो क्या ही कहने, इतने सारे अवार्ड्स जब झोलियों में आ गिरे, और साथ में सौम्यता के साथ जब वो अपनी बातों को हम तक पहुंचा रही हैं, तो मेरे ख्याल से हस्ती इन्हीं को कहते हैं, कलाकार इन्हीं को कहते हैं. और ऐसे ही कलाकार स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो स्टूडियो की ना रौनक 10 गुना बढ़ जाती है. अब जब बात आ चुकी है कि हमारे शो का आखिरी सेगमेंट कि हम यंगस्टर्स के लिए मैसेज चाहते हैं, हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है, और उसके लिए हमारे जो ये लाजवाब से गेस्ट आ जाते हैं उनसे जब मैसेज मिलता है तो आपको जरूर आपकी जीने की राह मिल जाती होगी. तो अभी नीलम सक्सेना जी से हमारा आज का आखिरी सवाल कह सकते हैं आपसे, या फिर आखिरी रिक्वेस्ट कि मैम आपकी आवाज में एक ऐसा मैसेज जो हमारे यूथ को इंस्पायर कर दे. मेरा तो जिंदगी में एक ही कहना रहता है कि रिमूव द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम योर डिक्शनरी. बिल्कुल. कभी भी जो है हार माननी ही नहीं चाहिए. और इसी से मिलता जुलता खुद को मैंने एनकरेज करने के लिए कुछ 4 लाइनें लिखी थी जो आपको सुनाना चाहूंगी. इरशाद. चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है जी. चंद उम्मीदों का तितलियों सा उड़ना अभी बाकी है जी. अभी तो चुन रही हूँ लकड़ियां अलाव की. अभी तो चुन रही हूँ लकड़ियां अलाव की. इस अलाव में आग का तपना अभी बाकी है. बहुत खूब, बहुत खूब. और मेरे ख्याल से अगर वक्त और होता हमारे पास तो बातें अभी भी बाकी हैं, वो बाकी बातें जरूर पूरी होंगी. मेरे ख्याल से अगली बार जब मुलाकात होगी नीलम सक्सेना चंद्रा जी से तो हम जरूर उनसे उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में हम बात कर पाएंगे, उनकी बुक्स के बारे में, उनकी पोइट्री और उनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि वक्त अभी हमारे पास इतना नहीं है. एक प्यारा सा गाना भी आपको सुनाते हुए मैं जाना चाहती हूँ, और नीलम सक्सेना जी को थैंक यू बोलते हुए कि वो स्टूडियो में आई और इतनी वैल्यूएबल बातें हम तक पहुंचाई. मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इन मेहमानों का जो हमको एक जीने की राह दिखाते हैं. अगली बार फिर से खुशबू लेकर के आइए एक ऐसी ही महिला को जिन्होंने समाज में एक ऐसा स्तर कायम किया है जिसको पहुंचने के लिए आज बहुत सारी महिलाएं अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. फिलहाल तो मैं जाती हूँ. अगर कोई सवाल आपके दिल में उठ रहा है तो 9582751074 पर कर सकते हैं व्हाट्सएप. ईमेल करना चाहें तो info@radionoida.fm पर ईमेल भी कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो नोएडा 107.4 FM, आपकी आवाज